अंतर कितना हो ओए, अगर नहीं आ रहा तो आंसर नहीं आएगा। है क्या बस? जैसे इसको गुणा करने पे कितना आता है भाई, 6 पंजे 30, 6 और 5 गुणनखंड क्या हो गया भाई, 6 और 5, 6 और 5। अब मैंने बात सुनी, प्लस के लिए क्या बोला, बड़ी वाली संख्या लेनी, प्लस के लिए क्या बोला था, बड़ी वाली, माइनस के लिए क्या लेना है, छोटी वाली संख्या। है क्या बात? माइनस के लिए क्या लेना है, छोटी वाली। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। जैसे 7 छंग 42, 7 छंग 42, माइनस के लिए कौन सी वाली संख्या लेंगे, छोटी वाली, कितना आएगा, 6। अब देखो 7 8 56, माइनस के लिए कौन सी वाली संख्या लेंगे, छोटी वाली, आंसर कितना आ जाएगा, 7। अगली वाली 8 9 क्या होता है भाई, 72। ध्यान रखना अंतर कितना होना चाहिए, 1। अगर अंतर 1 है तो ये क्या होगा, आंसर ये फॉलो करेगी ट्रिक। आई क्या बात समझ में? तो अंतर 1 हो रहा है तो कौन सा आंसर आएगा भाई, 8। ये उतारो पहले। आगे सर इसका तो गुणनखंड 18 है, 18 दूना ये 9 × 2 होता है, या फिर क्या हो सकता है 3 × 6 हो सकता है। गुणनखंड का अंतर 1 नहीं आ रहा ना, कितने भी कोशिश कर लेंगे गुणनखंड का अंतर 1 नहीं आ रहा, तो ट्रिक भी फॉलो नहीं होगी। ट्रिक तो क्या नहीं होगी भाई, फॉलो नहीं। लेकिन आपको ऐसी संख्या देखनी है जस्ट आगे वाली, क्या देखनी है, जस्ट आगे वाली, ताकि उसका क्या हो, गुणनखंड बन रहे हो, क्या हो, गुणनखंड बन रहे हो। जैसे इसके बाद में क्या आती है संख्या 20, देखो 19 आती है, 19 के गुणनखंड संभव है क्या, नहीं है। उसके बाद में क्या आती है 20, 20 के गुणनखंड क्या हो रहे हैं मुझे ये बताना, कितने हो रहा है भाई, 4 और 5, गुणनखंड का अंतर कितना आ रहा है, 1। अब ऐसा प्लस प्लस जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 5। आंसर कितना आएगा भाई, 5। है क्या बस में? लेकिन अभी अपने क्या आ रहा है 18, क्या 20 से छोटा, 20 से क्या भाई छोटा। अब देखो इसका मान आंसर जो होगा ना वो होगा 4 से 5 के मध्य। एग्जाम ऑप्शन देगा किससे भाई, 4 से 5 के मध्य। पहला ऑप्शन देखो भाई, पहला ऑप्शन आएगा इसमें 4, बी आएगा 5, सी आएगा 4 से बड़ा और 5 से छोटा। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, 4 से 5 वाला। है क्या बात समझ में? क्यों होगा, आपको सोचना पड़ेगा अगली वाली संख्या, गुणनखंड नहीं बन रहे, अंतर 1 नहीं आ रहा, तो अगली वाली संख्या सोचेंगे, जस्ट अगले वाले चलते जाओ। जैसे अगले वाले में चलता गया, कौन सी आती है 19, 19 के गुणनखंड संभव नहीं, 20, और 20 के गुणनखंड होते हैं 4 और 5, उसका अंतर कितना आ रहा है 1, उसका अंतर कितना आ रहा है भाई 1। यानी अगर 20 होता तो आंसर कितना आता, 5। अगर 20 होता तो आंसर कितना आता भाई 5। लेकिन अगर माइनस होता तो आंसर कितना आता 4। लेकिन 20 नहीं, अपने पास कितने 18, तो इसका आंसर किस किस के मध्य आएगा, 4 और 5 के मध्य। ये तो कब आएगा, प्लस होगा तब, ये तो कब आएगा भाई प्लस। अब माइनस होगा, जैसे माइनस कर दो यहाँ पर, तो माइनस होगा तो आप बताओ आंसर क्या आएगा, एक बार माइनस होगा, जैसे इसमें माइनस लगा दिया मैंने। अब माइनस के लिए अगर 20 होता तो आंसर कितना आता 4, तो 20 होता तब 4 आता, 20 होता तब क्या आता 4। लेकिन 20 से क्या कम है, तो मान क्या आएगा 4 से कम, मान क्या आएगा 4 से कम। तो माइनस के लिए मान क्या होगा 4 से कम, यानी 3 व 4 के मध्य, 3 व 4 के मध्य। है क्या बात समझ में? एक क्वेश्चन और करेंगे तब पता चलेगा। जैसे अब 24 के गुणनखंड क्या संभव है भाई, 6 चौका 24, 6 चौका 24, या 3 × 8, 3 × 8। लेकिन गुणनखंड का अंतर अपने क्या नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा ना भाई, गुणनखंड का अंतर 1 नहीं आ रहा, तो यानी ट्रिक क्या नहीं कर रही, अपनी फॉलो नहीं कर रही। लेकिन दूसरा नियम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई दूसरा नियम, जैसे 24 के बाद में क्या आता 25, 25 के भी गुणनखंड 26 नहीं है, 26 के भी नहीं है, 27 के भी नहीं है, 28 के भी नहीं, और 29 के भी नहीं, और 30 के भी नहीं, 30 के है। 30 के कितने होते हैं भाई, 30 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 5 × 30, 30 के गुणनखंड संभव। अंतर भी कितना आना चाहिए भाई 1, अंतर कितना आ रहा है 1। आई क्या बात समझ में? अगर आपको पता नहीं चल रहा तो पास वाली संख्या को गुणा करते जाओ। जैसे 2 × 3 कितना होता है 6, 3 × 4 कितना होता है 12, 4 × 5 कितना होता है 20, 5 × 6 कितना होता है 30। तो अगली संख्या कौन सी है 30। अब देखो प्लस का चिन्ह है, 30 होता था आंसर कितना आता 6, 30 से क्या है कम, 30 से क्या भाई कम, तो मान क्या होगा प्लस के लिए 5 व 6 के मध्य। ऑप्शन मिलेगा आपको, आई के बाद समझे, 5 भी मिलेगा 6 भी मिलेगा, ये भी देगा 5 व 6 के मध्य। तो आंसर क्या आएगा 5 व 6 के मध्य। आई के बाद अगर इसी में माइनस 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 होता तो किसके मध्य हो जाता मान, 4 व 5 के मध्य। आई क्या बात समझ में? जब गुणनखंड के मध्य अंतर 1 का हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अंतर 1 का नहीं होगा तो हमें सोच के करना पड़ेगा किससे छोटा है और किससे बड़ा। है क्या बात समझ? √11 √11 √11 √11 अनंत,
अगर ऐसी कोई संख्या रिपीट हो रही है और किसमें हो, गुणे में, अंडर रूट के अंदर अंदर प्लस ना ही प्लस हो ना ही माइनस हो, तब क्या होगा, अनंत तक जाती है तो आंसर कितना आएगा 11। आंसर कितना आएगा भाई 11। अब आपको मैंने बताया भी था भाई कैसा आएगा 11, तो मैंने बताया था क्या होगा भाई, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 को मैं क्या मान लेता हूँ भाई, डॉट 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 अनंत क्या मान लेता हूँ x। तो ये क्या अंडर रूट उधर जाएगा तो क्या होगा x स्क्वायर, तो 11 वापस अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 डॉट 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 अनंत बराबर में क्या है x स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा उधर क्या लग गया भाई स्क्वायर। अब ये क्या है पूरा वापस देखो ऊपर वाला पद है, तो ये क्या है x, ये क्या है भाई x, तो इसको क्या कह सकता हूँ 11x बराबर कितना आएगा x स्क्वायर। x से x कर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट चल रहा है तो आंसर कितना आएगी, वही संख्या आएगी। है क्या बात, कैसे आई ये बता दी। अब इसमें देखो 16 अंडर रूट 16 अंडर रूट 16, तो आंसर कितना आएगा भाई 16। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन देखो, अब जैसे अनंत ना दे रखो, कितने लिमिटेड पद दे रखे 1 2 3 4 5, कितने पद दे रखे हैं भाई 5। इसमें आप चाहो तो 6 कर लो, एक पद और बढ़ा लो तो इजी रहे। देखो जैसे इसमें कितने दे रखे भाई 6 पद, तो आपको करना है क्या, 2 की घात कितनी लगानी 6, 2 की घात कितनी लगानी भाई 5। इसमें 5 पद दे दो, 1 2 3 4 5 पद दे, अंडर रूट पद कितने लगाने 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 कितनी होती है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी कितना आया भाई 32। कितना आ रहा 32। 32 में से कितना घटाना है, 1 घटाएंगे कितना आएगा 31। 32 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 31। अब इसका आंसर क्या आएगा 7 की घात 31 बट्टेवा 32। है क्या बात समझ, इसका आंसर क्या आएगा 7 की घात 31 बट्टा 32। समझ में आया क्या बात। अब देखो आगे, ये तो हो गया कितनी 7 की घात 31 बट्टा 32। अब अगले वाले में ट्राई करो, जैसे 1 2 3 4 5 6, श्रेणी कितने पद तक जा रही है भाई 6 पद तक। 2 की घात कितनी लेंगे 6, और 2 की घात आपको बताइए कितनी हो रही 32, और 32 गुना कितना होता है 64। 2 की घात 6 कितनी होती है 64। इसी प्रकार गुणा करने पर एक गुणा और आगे करेंगे तो कितना होगा 32 गुना 64। 64 में से 1 घटा दिया तो कितना बच गया भाई 63। तो इसकी क्या हो जाएगी, क्या दे रखा 3 दे रखा, तो 3 की घात कितनी आएगी 63 बटेवा 64। आई क्या बात समझ में, उतारो ये सब एक एक एक। देखो यहीं पे भी एक 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 नजर आए तो क्या करना है, जैसे सबसे नीचे वाले बिन को पकड़ना। सबसे नीचे वाली बिन क्या कह रही है 1/5, तो क्या लिखना है पहले 1 और 5। अगर सब जगह 5 5 है, क्या भाई सब जगह सब जगह 1 1 1 1 है, और नीचे में कितना दे दिया 5 या 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया 7 दे दिया, कुछ भी दे दिया। नीचे वाले बिन में कुछ भी दे दिया नहीं भाई, ऊपर क्या होना चाहिए 1 1 1 1। कितने पद तक जा रही है, देखो 1 कितने प्लस आ रहे 1 2 3, तो डाइन कर लो 1 2 3। है क्या बात समझ में। क्या करना है 5 और 1 कितने होते हैं 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 और 6 कितने होते हैं 17। कितना हो जाएगा 17 बटेवा 11। है क्या बात समझ में, आंसर क्या आएगा 17 बटेवा 11। वापस देखो एक बार, मैंने बोला था क्या है सबसे नीचे वाले बिन को लिखना है 1 और 5, ऊपर वाले को पहले और उसको बाद में। अब देखो कितने वाले पद जा रहे हैं प्लस 1 2 3, कितने 1 2 3, 5 और 1 कितने होते हैं 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 और 6 कितने होते हैं 17, 17 बटेवा 11। ट्रिक फॉलो कब करेंगे, जब सब जगह क्या हो 1 1 1 हो। है क्या बात सुनो। अब देखो